तो अजीत पवार के निधन की खबर से हर कोई गमगीन हो गया है। उनके कई करीबियों की इस दौरान आंखें झलक पड़ी। देश के दिग्गज नेताओं ने नम आंखों से अजीत परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एनसीपी का ऑफिस जहां पर झंडा आज झुका दिया गया है। मंत्री हसन मुशर्रफ किस तरीके से फबक कर रो पड़े। धनंजय मुंडे को भी आप देख सकते हैं। रोहित पवार की आंखें नम है। अनिल देशमुख और अजीत पवार समर्थक किस तरीके से गमगीन है। पूरा परिवार इस वक्त मानिए कि दुखों का पहाड़ उन पर है। जलकर राख हो चुका ये वही विमान है जिसमें सवार होकर अजीत पवार बारामती के लिए निकले थे। लेकिन ये उनका आखिरी सफर बन गया, क्योंकि बारामती पहुंचने के बाद जैसे ही विमान की लैंडिंग शुरू हुई, हादसा हो गया। विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार अजीत पवार की मौत हो गई। अजीत पवार के अलावा विमान में बैठे बाकी सभी लोगों की भी जान चली गई। हादसे के बाद विमान की जो तस्वीरें आई वो दिल दहलाने वाली थी, जिन्हें देखकर अंदाजा लग गया कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा, क्योंकि जो विमान क्रैश हुआ वो राख हो गया। मलबे में सिर्फ कालिक ही नजर आई, कुछ नहीं बचा। जिसने भी अजीत पवार के जले हुए विमान को देखा, उसने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अंदर बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी। जानकारी आई कि अजीत पवार के चार्टर्ड प्लेन VTSSK ने सुबह तकरीबन 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 1 घंटे बाद हादसा हो गया। विमान सुबह करीब 8:48 पर बारामती एयर स्ट्रिप के रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग के समय ही अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसमें आज दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। बारामती में जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए वहां अजीत पवार की कई सभाएं आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार उन्हीं सभाओं में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन हादसा हो गया। अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। खबर आई कि विमान के क्रैश करते ही उसके फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया और पूरा का पूरा विमान धू-धू कर जल उठा और विमान में बैठे सभी लोगों के लिए यह सफर आखिरी सफर बन गया। कहा जा रहा है कि पायलट ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन उसका संतुलन ही बिगड़ गया। सूत्रों के मुताबिक एयरक्राफ्ट क्रैश होने की पहली वजह कोहरा था, क्योंकि पुणे और बारामती के पास काफी ज्यादा कोहरा था। कोहरे के कारण एयरक्राफ्ट अपनी दिशा में नहीं जा पाया और पहाड़ी इलाके से गुजरते समय क्रैश हुआ। शुरुआती तौर पर विमान में तकनीकी खराबी की बातें भी अटकलें लगी, यानी जैसे जैसे समय बीता अजीत पवार के विमान के क्रैश होने की वजह का पता लगना शुरू हो गया। जांच भी तेज हो गई। इस हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैली। अजीत पवार गुट में खलबली मच गई। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर भीड़ लग गई। दिल्ली से महाराष्ट्र तक हलचल मच गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए।